नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर। किसान साथियों, अगेती गेहूं की बुआई का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में किसान गेहूं की बुआई करते हैं। किसान साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो ही फसलें ज़्यादा करी जाती हैं, गन्ना और गेहूं, और ज़्यादातर किसान अपने गन्ने के खेत खाली करने के बाद ही गेहूं की फसल लगाते हैं। इसीलिए अगेती बुआई यहाँ थोड़ा सा लेट तक चलती है, जो कि 15 नवंबर तक मानी जाती है 25 अक्टूबर से, लेकिन यहाँ 10 दिन और लेट यानी 25 नवंबर तक अगेती बुआई मानी जाती है। और किसान भाइयों, इस समय तक भी अगर आप अगेती अच्छी वैरायटी का चयन करके बुआई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, गेहूं की बुआई में हमें बेसल डोज में ही बहुत अच्छे खाद, या यूँ कहूँ कि जितना भी खाद आप गेहूं की फसल में देने वाले हैं उसकी 80% मात्रा बेसल डोज यानी बुआई के समय पे ही दे देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, इसमें हम बाद में निराई गुड़ाई नहीं कर सकते। और अगर आप इसमें मजबूत खाद यानी फास्फोरस या कोई और अन्य खाद बाद में डालते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें बेसल डोज यानी बुआई के समय पे एक बहुत अच्छी डोज तैयार करनी चाहिए, जिससे हमारा गेहूं का खेत 20 दिनों में ही कल्लों पे आ जाए। क्योंकि गेहूं की फसल में अगर ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे तो आप कोई सी भी वैरायटी लगा लो किसान भाइयों, आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। किसान भाइयों, बेसल डोज में हमें प्रति एकड़ 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल करना है। उसके साथ 25 से 30 किलो आपको पोटास लेना और 25 से 30 किलो आपको यूरिया भी लेना है। किसान भाइयों, अगर आप बेसल डोज में ये खाद लेते हैं तो आपके पौधे शुरू से ही मोटे निकलेंगे और 20 दिन में ही उनमें ब्याज शुरू हो जाएगा। अब कुछ मेरे किसान साथी कहते हैं कि हमारा जर्मिनेशन हर साल बिगड़ता है और हमारा खेत चाहे हम कुछ भी कर लें ब्याज पे नहीं आता, तो उस केस में आपको इस बेसल डोज में और क्या खाद ऐड करनी है। किसान साथियों, आपको लेना है 1 किलो ह्यूमिक एसिड। 5 बीघे की मैं ये डोज बता रहा हूँ किसान साथियों। 1 किलो ह्यूमिक एसिड आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए बाजार से, आप इस खाद में ही मिलाएं और किसान भाइयों उसकी बुआई कर दें। निश्चित रूप से आपके खेत में एक एक दाना जमेगा किसान भाइयों। 20 दिन से पहले ही आपका खेत ब्यात करना शुरू कर देगा। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक ऐसा खाद है जो सबसे ज्यादा जड़ों पे काम करता है, जड़ों को फैलाने का काम करता है, तृतीयक जड़ों को बढ़ाता है, जड़ दूर दूर तक फैलती है। और किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा खाद पौधे अवशोषित करते हैं और हमारा खेत, चाहे वो किसी भी फसल का खेत ही क्यों ना हो, वो जल्दी से जल्दी कल्लों पे आ जाता है। पहले चीज तो आप ये ऐड करिए। और किसान भाइयों, एक काम आप हमेशा करें, वैसे तो अगर आप बाजार से बीज खरीद के लाते हैं वो पहले से ही ट्रीट रहता है, लेकिन किसान भाइयों अगर आप बाजार से बीज नहीं ला रहे, घर का ही बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने प्रति एकड़ बीज को पहले भिगो दीजिए किसान भाइयों। 10-12 घंटे पहले आप भिगो करके बीज को रख दीजिए और किसान भाइयों उसकी बुआई करें। और बुआई से पहले किसान भाइयों थोड़ा सा 50 से 100 ग्राम दवा में उसको ट्रीट करिए किसी भी अच्छे फंजीसाइड के साथ। वो फंजीसाइड कोई भी हो सकता है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या थाइफोनेट मिथाइल, या कोई भी अगर आप चाहें बाजार से ला के फंजीसाइड में उसको ट्रीट कर दीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम भे के गेहूं को बोते हैं वो 2-4 दिन पहले भी जमता है, उसका जर्मिनेशन रेट भी बढ़ता है, लेकिन भिगोने के बाद आपको उसको ट्रीट जरूर करना, क्योंकि गिल्ले दानों में ज्यादातर फंगस लगने का खतरा रहता है किसान भाइयों मिट्टी के अंदर। तो ये थोड़ी सी सावधानी है। 2 बातें हो गई, एक तो ह्यूमिक एसिड आपको बेसल डोज में डालना, और दूसरा भिगो के आप अगर गेहूं को बोते हैं वो जल्दी जमेगा, ज्यादा जमेगा किसान भाइयों। किसान साथियों, आप साडेवीर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की फसल में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे गए हैं। पिछले साल मैंने DBW 187 वैरायटी में इसके 3 पैकेट 5 बीघे खेत में डाले थे। किसान साथियों, आप यकीन मानिए, पूरे गांव के लोग उस खेत को देख के कहते हैं ऐसा खेत कहीं पे नहीं है। किसान भाइयों, ये आधा किलो का पैकेट आता है। आप ये वीडियो पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इनसे संपर्क करके इस खाद को मंगवा सकते हैं। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी है जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारे के सारे कंटेंट है। 5 बीघे खेत में अगर 3 पैकेट आप इसके डाल देंगे, ऐसा खेत होगा किसान भाइयों कि आप विश्वास नहीं करेंगे। सरसों में भी और गेहूं में तो इसके बिल्कुल ही जबरदस्त रिजल्ट हैं। रामबाण उपाय है एक तगड़ा खेत लेने के लिए किसान भाइयों गेहूं की फसल में। तो ये नंबर है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड तो आप डालोगे ही किसान भाइयों, अगर ह्यूमिक एसिड हटा के आप साडेवीर का इस्तेमाल करें जिसमें अमीनो एसिड बहुत ही हाई कंटेंट में है,
और फल्विक एसिड भी इसके अंदर है और ह्यूमिक तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप अच्छी बेसल डोज के साथ ये खाद इस्तेमाल करेंगे तो कोई कारण नहीं रहेगा कि आपका एक दाना ना जमे और आपका खेत ब्यात पे ना आ जाए। किसान भाइयों, जब आप अपने गेहूं को पहला पानी दें और आप उसके 10 दिन बाद इन खादों के बाद भी अपने गेहूं के खेत से संतुष्ट ना हो कि भाई मुझे तो अभी भी दिक्कत नजर आ रही है, तो आप उसमें 5 बीघे खेत में बायर कंपनी की ईथरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बीघे खेत में केवल 50 ml, मात्रा याद रखिएगा किसान भाइयों, 5 बीघे खेत में केवल 50 ml बायर कंपनी की ईथरल का आपको छिड़काव करना है। ये आपके खेत को 7-8 दिन के लिए रोक देगी दवा और किसान भाइयों और ज्यादा ब्यात आपके खेत में आ जाएगा। लेकिन ये दवा केवल स्पेशल केस में ही आपको इस्तेमाल करनी है गेहूं में, जब आपका खेत बिल्कुल भी ब्यात ना कर रहा हो किसान भाइयों। वरना जो मैंने आपको बताया, या तो आप 60 वीर का इस्तेमाल करो, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% आप अपने खेत से संतुष्ट हो गए। ऐसा खेत आपने कई सालों से पैदा नहीं करा होगा जैसा खेत आपका 60 वीर डलने के बाद होगा गेहूं की फसल में। या आप खाली ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करके देखिए किसान भाइयों, उससे भी आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन 60 वीर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और अमीनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है। वीडियो पे मैंने उनका नंबर डाल ही दिया, आप उनसे मंगवा सकते हैं। किसान साथियों, ह्यूमिक, फल्विक और अमीनो एसिड किसी भी फसल के लिए बिल्कुल मस्ट आवश्यक खाद है। कूड़ी के खाद में भी सबसे ज्यादा कंटेंट इन तीनों चीजों का ही रहता है। जहां पे हम ये डाल देते हैं वहां पे अलग ही फसल रहती है। गेहूं की फसल में तो ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाती है खाद, तो आप इसका इस्तेमाल करें। आपके खेत में कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की, जमाव की, ब्यात की, लास्ट तक किसान भाइयों गेहूं आपका हरा खड़ा रहेगा, पत्तियां चौड़ी होंगी और बहुत ही जबरदस्त उत्पादन आप अपने खेत से ले पाएंगे। धन्यवाद।